फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो चैप्टर हमारा है, कल ही का चैप्टर है क्लास 8 का फूड प्रोडक्शन। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिपेयरिंग द सॉइल। सो द मोस्ट एसेंशियल थिंग इज़ दैट कि सॉइल अगर कोई भी तरह का फूड प्रोडक्शन होगा तो वो सारे डिपेंड करता है फील्ड पे। और फील्ड अगर प्रिपेयर ना हो तो वो किस तरह से वर्क करेगा। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर फील्ड को प्रिपेयर करना है तो वी रिक्वायर द अ प्रॉपर सॉइल। तो ये सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 3 प्रोसेस के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो पहला एक प्रोसेस है प्लगिंग, उसके बाद है लेवलिंग, और तीसरा हो जाता है हमारा मैनोरिंग। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला आप मिट्टी को क्या करोगे, आप मिट्टी को पहले हल्के से खोदोगे। खोदने के बाद मिट्टी को क्या करना है, उसको लेवल करना है। और तीसरा काम क्या करना है, उसमें खाद डालना ताकि उससे पौधा आसानी से उग सके। तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग फर्स्ट अब सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो एक्चुअली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लगिंग देन। तो मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि प्लगिंग जो है क्या होता है और इसके क्या फैक्टर्स हैं, उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली एक प्लग एक इक्विपमेंट होता है, फार्मिंग इक्विपमेंट, जिसमें कर्व ब्लेड्स रहते हैं और इस ब्लेड्स की मदद से मिट्टी को कोड़ा जाता है प्रॉपर्ली। और इस मिट्टी को कोड़ने के लिए ऑब्वियस सा बात है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कभी कभी तो पहले इंसान कोड़ते थे, अभी उसके बाद उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल किया, अब ट्रैक्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिनके पास जितना ज़्यादा, जो रिच हैं वो ट्रैक्टर बाई करते हैं, जो गरीब है और फिर जिनका छोटा फील्ड है वो अपने जानवरों की मदद से ही करते हैं। तो एक मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको पता शायद चल जाएगी व्हाट इज़ प्लगिंग एक्चुअली। सो लेट अस वॉच दिस गाइज। मतलब आई होप ये क्लियर होगा आपका। कि जिस तरह से जानवरों के साथ जानवरों की मदद से जो है पीछे एक प्लग, जो आप ये जो कंटेंट है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो आप कंटेंट आप देख पा रहे हो, सो एज यू कैन वॉच द फील्ड दैट कि सारे फील्ड को इस तरह से प्लग किया गया है। या ये जो आप यहाँ पर ये जो देख पा रहे हो, ये जो पीछे आदमी जिसके मदद से प्लग कर रहा है, इसको बस प्लग, फार्म प्लग कहा जाता है। दिस इज़ एक्चुअल कंटेंट या इक्विपमेंट। यही एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से सारे प्लगिंग होते हैं। ये जो आप इक्विपमेंट देख पा रहे हो, इस इक्विपमेंट की मदद से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस रिटर्न टू द टेक्स्ट। तो प्लगिंग, आई होप कि आपके दिमाग में आ गया होगा बात, और प्लगिंग किस तरह से वर्क करती है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला जो बात है, और यहाँ पर देखे होंगे कि हाँ, तो मेन मुद्दा है कि प्लग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है। प्लग करने से मिट्टी जो होता है वो लूज़ हो जाता है। लूज़ इन सेंस क्या, जो अगर हार्ड मिट्टियाँ होंगी उनको एकदम कोड़ा जाएगा, अच्छे से इस तरह से कोड़ा जाएगा। तो मिट्टी के बीच में क्या होता है ना कि एयर कंटेंट, या फिर जो आप बोल सकते हो कि अच्छा खासा एयर स्पेस वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। एयर स्पेस क्रिएट होने से फ़ायदा क्या होता है, आसानी से सॉइल जो है मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है इन्वायरमेंट उसको रिसीव कर सकता है। रूट्स जो है आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। पेनिट्रेट का मतलब उसमें इंटर करना होता है। साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ कुछ जैसे अर्थवार्म हो गया, अर्थवार्म को बोला भी जाता है फ्रेंड ऑफ द फार्मर, तो ये सारे भी वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो रूट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनको ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी मिल पाती है वहाँ पर से, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो अल्टीमेटली यही होता है कि जितना आसानी से सॉइल को पहले प्लग किया जाएगा, उतने अच्छे फर्टिलाइजर्स भी मिक्स होंगे, उतने अच्छा पौधा भी उगेगा, उतना अच्छा रूट भी पकड़ेगा, सारे कंटेंट, उतने अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेंगे जो कि हेल्प करेंगे पौधे को उगने में। नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है लेवलिंग का। तो ऑब्वियस सा बात है कि लेवलिंग क्या होगा। तो लेवलिंग जो टर्म आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज़ को लेवल करना है। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि आफ्टर प्लगिंग जो बड़े बड़े गोले रहते हैं मिट्टियाँ के, वो जो छूट जाते हैं फिर टूट जाते हैं, तो सॉइल जो है, सॉइल इज प्रेस डाउन लाइटली विद अ लेवलर। तो सॉइल को क्या किया जाता है ना, हल्का सा लाइटली एकदम उनको प्रेस डाउन कर दिया जाता है, या फिर जो उठे हुए हैं उनको एकदम इक्वल लेवल में मिला दिया जाता है। इक्वल लेवल में मिला देने से
इक्वल लेवल में मिला देने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी कहीं ज़्यादा कहीं कम वाली इशू भी नहीं रहती है। और दूसरा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग। ठीक है, और उसका ये प्रोसेस को करने के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं हम लोग लेवलर। उसका भी वीडियो हम लोग थोड़ा देखेंगे गाइस। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पीछे एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, सॉरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके ये ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि लेवल कर रहे हैं जगहों को। अगर इससे ज़्यादा पीछे देखें तो आई होप समझ में आ जाए। देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जो आप पीछे इक्विपमेंट देख रहे हो इसकी मदद से सारे मिट्टी को एक समान कर दिया जा रहा है। आई होप ये क्लियर आउट हो रहा होगा। तो मैंने पहले आपको प्लग दिखाया, दूसरा लेवलिंग दिखाया। ठीक है, चलिए तो गाइस आई होप कि प्लगिंग और लेवलिंग आपका क्लियर आउट हुआ होगा। और लेवलिंग करने के जो फ़ायदे हैं, इट पैक्स इन लूज सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सबसे पहला क्या करता है, जो भी लूज सॉइल था उसको वो पैक कर देता है और इससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या, मिट्टी का हटना एक जगह से दूसरे जगह, इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब सॉइल का इरिडिकेट होना। अगर सॉइल इरोज हो रहा है या फिर सॉइल का इरोजन हो रहा है, इससे होने से क्या हो जाता है कि जितने भी ऊपर वाले मिट्टी के ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे वो हट जाएंगे और ये हमें कल्टीवेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर एवनली ओवर द फील्ड। और उससे क्या होता है कि अगर ये मिट्टी पूरा एक समान रहता है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं रहता है, तो जब भी आप पानी डालते हो तो कहीं भी पानी का जमाव नहीं होता है, बल्कि पानी इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ द सॉइल इज नॉट लेवल्ड, वाटर कैन एक्यूमुलेट इन लिटिल पिट्स। और अगर ये वही मैं बता रहा था कि अगर वो सॉइल लेवल नहीं होगा तो कहीं कहीं गड्ढों पे पानी क्या जम जाएगा। और एक लेवलर लाइक अ प्लग कैन बी ड्राइवन बाय एनिमल्स और अ ट्रैक्टर। और ये जो लेवलर हो गया, प्लग हो गया, ड्राइव किया जा सकता है ट्रैक्टर के थ्रू या फिर एनिमल्स के थ्रू। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है मैनूरिंग। तो मैनूरिंग दो तरीके से होता है, एक नेचुरली भी होता है और एक मैन मेड भी होता है। नेचुरली हम लोग क्या करते हैं, तो नेचुरली क्या किया जाता है कि फील्ड के बीच में डिफरेंट तरह के पौधे को लगा दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं खेती किसी और चीज़ की हो रही है तो बीच में किसी और एक लंबा सा लाइन डालकर किसी और चीज़ की खेती कर दी जाती है और बाद में जब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब इनको हटा दिया जाता है ताकि वो आसानी से मुरझाकर वो एक मैनुअर के तौर पे प्रिपेयर हो जाए। दूसरा क्या, सम फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअर्स आर एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम लैटर। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि कभी कभी हम मैनुअर्स का इस्तेमाल क्या करते हैं। मैनुअर्स एक्चुअली डज मीन व्हाट, फर्टिलाइजर्स। आप मिट्टी में जब बोओगे सीड को, उसके पहले आपको क्या करना है, मिट्टी में कुछ मैनुअर डालना है ताकि वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो और जैसे आप सीड डालो तो वहाँ पर से पौधे उग के आए। ये पहले